हनुमान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका पूजन इसलिए है कि वो विनम्र बहुत हैं। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई तो भगवान ने सोचा मेरा ये संकट कौन हरेगा, तो उन्होंने हनुमान को याद किया और कहा पवन सुत तुम्हारा ही आसरा है। क्योंकि सुषेण वैद्य ने बोला था कि जब तक सूर्य निकले ना उससे पहले बूटी आ जानी चाहिए। यदि बूटी आने के बाद सूर्य निकला तो मैं बचा लूँगा, अब बूटी आने से पहले अगर सूर्य निकल गया तो कष्ट में आ जाएंगे, तो जो लक्ष्मण जी के प्राण हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि आप जाइए और ये काम करिए। जब रास्ते में चले तो सूर्यदेव मिले, तो सूर्यदेव से विनम्रता करते हैं। पवन सुत जो पवन के बेटे हैं, पंच तत्वों में से एक, जो सभी देवी देवताओं से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, अतुलित बलधाम हैं, वो पवन सुत सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, विनम्रता करते हैं। कैसे? ऐ सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य लोक में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान। जिस हनुमान ने कभी राम के अलावा, प्रभु श्री राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना, आज वो हनुमान विनम्रता पूर्वक सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूँ मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणानिधि निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। 8 लाइन की विनती के बाद सूर्यदेव को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। याद करिए वो दिन जब हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, तो कुछ नहीं हुआ था, उस वक्त सिर्फ रात हुई थी। अब हनुमान जी कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, अब बचपन से जान रहे हो ये हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से जान रहे हो ये हनुमत कितना मतवाला है। अब मुख में धर रखने का फिर वही क्रोध साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा।